जय हिंद दोस्तों। सर्कुलर नंबर 677 निकल गया और उसमें ऐसे क्या खास 5 बिंदु हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। जैसा कि बिल्कुल हिंदी में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन, जो कि ये लेटर आपको 4 सितंबर को निकला था, यानी वो उसके अनुसार यानी आपका अब भुगतान और आपका संशोधन और किस तरीके से डाटा लिया गया है और उसके क्या क्या तथ्य हैं, जो कि उन्होंने हिंदी में बताने की कोशिश किया है। अब उन्होंने क्या है, सबसे पहले कहा है कि उपरोक्त सरकारी आदेशों के अनुसार पेंशन में संशोधन 1/7/2024 से प्रभावी होगा। पेंशन संशोधन के कारण अर्जित बकाया राशि का भुगतान यदि कोई हो तदनुसार किया जाएगा। अब उन्होंने सीधा कह दिया कि जो एरियर आपका 1 जुलाई 2024 से यदि बनता है किसी का, तो उसके हिसाब से कर दिया जाएगा, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। यानी आपका एरियर इस महीने की लास्ट तारीख, यानी जो आपका पेंशन है उसके साथ आएगा और बीच में कोएडेंडम पीपीओ और उसके साथ आपका पेंशन संशोधन का काम पीसीडीए पूरी तरीके से कर चुका है, क्योंकि ये टेबल पीसीडीए से बन के गई थी, वहां से अप्रूव होके आई हैं। अब वो सर्कुलर द्वारा आपको अवगत करा दिया गया, लेकिन कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इसमें फिर एक ही बात कहा है कि पीएमआर जो स्वयं अनुरोध पर जो पेंशन आए उनको 1/7/2014 के बाद उनको शामिल नहीं किया गया है, और जो भी पीएमआर इससे पहले के हैं, यानी 30 जून 2014 से पिछले सभी हैं, उनको शामिल किया गया है अकॉर्डिंग टू सर्कुलर नंबर 555 और 555 के अनुसार, और 666 में भी वो शामिल किए गए थे। कोई बदलाव नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो विभिन्न पेंशन पारिवारिक पेंशन के संशोधन के लिए दिशा निर्देश, अब इसमें क्या क्या किस किस को शामिल किया गया है ये ध्यान रखें। प्रीमेचर के अलावा उन्होंने कहा है चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीएससी, टीए अफसर, ऑनरी कमीशंस, जेसीओस, ओआर, सिविलियंस, कुछ विकलांग, अमान्य, इनवैलिड, सेवानिवृत्त, चोट लगी, किसी भी प्रकार की जिसको पेंशन मिलती है वो सभी संशोधन के दायरे में आएगी। यानी सबका संशोधन होगा, किसी प्रकार की बोलती है, बशर्ते किसका नहीं होगा, प्रीमेचर वाले 1 जुलाई 2014 के बाद आए। दोस्तों सबका है इसमें सीधा। समय समय पर लागू प्रत्येक रैंक के लिए नियुक्ति की अवधि के साथ पेंशन प्राप्त करने वाले रैंक जेसीओआर के मामले में जो तालिकाएं हैं, यानी जो टेबल्स हैं, वो अलग अलग उन्होंने बता दिया है कि कौन सी टेबल किसके लिए, कौन सी टेबल कहाँ के लिए लागू है, ये इसके बारे में जहाँ दिनांक। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की भी पेंशन कम नहीं की जाएगी। यदि किसी निर्धारित टेबल में यदि आपको लग रहा है कि हम पहले ज़्यादा ले रहे थे और अब इसमें कम है, तो वो कम नहीं की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के पत्र के अनुसार उन्होंने कहा है कि ओआरओपी जो 2023 से सेवानिवृत्त व्यक्तियों का लाइव डाटा, उनके रैंकों, समूह और हर से लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से न्यूनतम अधिकतम दौर का औसत है। किसी भी रैंक की जो ऊपर वाला लिमिट है, दरें उस रैंक में अर्क सेवा की दरों से कम या आपका सेवा के लिए जो डाटा है वो पूरी तरह मीन करके लिया गया है, सीधा सीधा कहा है। पेंशन की संशोधित दरें 1 जुलाई 2014 से मूल पेंशन होंगी, इसलिए प्रासंगिक आयु 80 वर्ष और अधिक प्राप्त करने पर वृद्धावस्था पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए लागू अतिरिक्त पेंशन भी 1/7/2024 से या जिस तारीख से पेंशन भोगी 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करता है, जो भी बाद में हो बढ़ाई जाएंगी। आप समझ सकते हो कि जो 80 साल कंप्लीट हो गया है, चाहे आप पेंशन भोगी है चाहे फैमिली पेंशन है, आपकी संशोधन करेंगे, इन्होंने इसमें मेंशन किया है। ये सबसे अच्छी बात है। अब इन्होंने कहा है कि जो विकलांगता पेंशन है उसके लिए अलग अलग टेबल है, उसके अनुसार किया जाएगा, और जिसकी 100% से कम विकलांगता है उसके लिए किया गया है, और 1 से 10 है, एक जो टेबल है वो सभी के लिए नॉर्मल है। यानी टेबल के बारे में दिया गया है कि पारिवारिक पेंशन को आपने कहाँ देखना है, साधारण पारिवारिक पेंशन और विशेष पारिवारिक पेंशन के बारे में कहा गया है। और सीधा सीधा इसका आदेश हर जगह, चाहे एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, डीएससी है, टीडी है और फाइनेंस विभाग, सबको भेज करके सारा अप्रूवल लिया गया। तो दोस्तों आज जैसे हमने आपको बता दिया कि इसकी जो गाइडलाइंस निकल चुकी हैं, सारी चीज़ निकल चुकी है, टेबल निकल चुकी हैं।
अब कोई संशय नहीं है। बहुत से तो सवाल उठा रहे थे ये टेबल असली है ही नहीं, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। यूट्यूब पे चलता रहता है, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, सबको उस बात की आज़ादी है। लेकिन अभी आप समझ सकते हो कि सब कुछ सही है। अभी तक कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि आपको कहीं असमंजस में लगे। हाँ, रही उनकी विसंगतियों की बात है तो वो अब इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।